मैं आपका होस्ट राजा इमरान सफ्दर। मेरी आज की वीडियो का जो मौजू है वो है आईडी कार्ड नादरा एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊं, मैं आपसे छोटी सी एक बात शेयर करना चाहता हूं। मैंने पीस टीवी पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गॉर्जस प्रोग्राम देखा, जिसमें एक हिंदू ने उनसे सवाल किया कि जनाब, आप खाना काबा और मदीना मुनव्वरा में गैर मुस्लिमों को जाने क्यों नहीं देते। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, आगे से जवाब दिया कि मेरे पास अभी पासपोर्ट है, मेरे पास अभी आईडी कार्ड है, तुम अभी कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो तो मैं तुम्हें खाना काबा क्या मदीना मुनव्वरा भी जाने की इजाजत दे दूंगा। तो इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि जब आप यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दुनिया के हाईली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें पासपोर्ट के बगैर, उसमें वीजा के बगैर आप जाने नहीं देते, तो हम आपको गैर मुस्लिमों को खाना काबा के अंदर जो दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह है मदीना मुनव्वरा के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं, हम आपको कैसे जाने दें? हाउ इज दैट पॉसिबल? तो हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। आईडी कार्ड। आईडी कार्ड जो होता है वो किसी भी शख्स की शनाख्त आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ही एक कलीदी, एक इंपॉर्टेंस, उसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसके बगैर कोई शख्स अपने आप को सबूत ही नहीं दे सकता कि आई एम अ सिटीजन, आई एम अ डेनिजन ऑफ पाकिस्तान। हाउ वी कैन प्रूव दैट ही हैज होल्डिंग द नेशनैलिटी ऑफ पाकिस्तान? तो आईडी कार्ड जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब तो भाई पूरी वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब आपके जो डक्टाइलॉजी जो एक सब्जेक्ट है, जो उसमें आपका फिंगर नॉलेज होता है, फिंगरप्रिंट्स लगते हैं, जिस पर आप पूरी वर्ल्ड के साथ इंटरलिंक हो जाते हैं। आप बैंकिंग सिस्टम देख लें, आप यूनिवर्सिटीज का एडमिशन देख लें, आज सीएसएस देख लें, आप आज आईएसएसपी देख लें, बल्कि कोई भी जॉब देख लें, आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस देख लें, आप टीसीएस देख लें, आप बल्कि जो भी है दुनिया की बेहतरीन जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, दुनिया के आला डिपार्टमेंट्स हैं, आपस में वो अब इंटरलिंक हो चुके हैं। वो एक इंफॉर्मेशन जो आप वहां पर पहली दफा आप वहां पर जो जमा कराते हैं वो फॉरएवर आपके लिए वहां पर सेफ हो सकती है और आप उनके शिकंजे से या उनकी गिरफ्त से आप बच नहीं सकते। तो हम चलते हैं नादरा और आईडी कार्ड की इंपॉर्टेंस। आईडी कार्ड जो है वो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जुल्फकार अली भुट्टो, ही वाज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कौन सा ऐसा काम है जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने नहीं किया? 5 मरला स्कीम को देख ले तो भुट्टो साहब ने किया। पाकिस्तान के अंदर एटॉमिक प्लांट देख ले तो भुट्टो साहब फ्रांस से सदर मित्रा से लेके आए। इसी तरह जो 93,000 पाकिस्तान के फौजी जो ढाका के पल्टन ग्राउंड में जिन्होंने फाल के वक्त जिन्होंने यानी सरेंडर कर दिया था, उनको भुट्टो साहब यानी इंदिरा गांधी की गिरफ्त से वापस ले आए। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर 1973 में बाकायदा यानी पाकिस्तान के अंदर आईडी कार्ड का आगाज हुआ और सबसे पहला पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो आईडी कार्ड जो इश्यू हुआ वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब को हुआ। उस वक्त मैनुअल आईडी कार्ड्स होते थे, उस वक्त हैंडमेड होते थे, उसके अंदर बहुत ज्यादा यानी कह लें कि बहुत ज्यादा यानी करप्शन भी होती थी, बहुत ज़्यादा मिसहैंडलिंग भी होती थी और बहुत से गलत नाम जो थे नॉमेनक्लेचर्स भी लिखे जाते थे। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम पूरे मुल्क के अंदर ये सिस्टम फैल गया। अब तो खैर नादरा जो है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जिसने 1999 में बाकायदा आगाज किया और 2000 में पाकिस्तान के अंदर जो यानी कंप्यूटराइज्ड जो आईडी कार्ड्स थे वो बनना शुरू हुए। जैसे मलेशिया दुनिया का पहला वाहद कंट्री है जिसने हाईली मॉडर्नाइज्ड और हाईली प्रोग्रेसिव एंड दुनिया के डेवलप जो आईडी कार्ड्स हैं वो उसने इंट्रोड्यूस करवाए। उसके अंदर चिप सिस्टम है जिसके अंदर फ्रॉम ए टू जी ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन। इन द सेम वे पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म के आईडी कार्ड्स इशू होते हैं। एक तो वो है जो आपने फॉरेन कंट्रीज के लिए है और एक सेकेंडरी वो है दैट विल बी यूटिलाइज्ड थ्रू आउट पाकिस्तान। बट पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा इग्नोरेंस और इतनी ज्यादा जहालत है कि आप रूरल एरियाज के अंदर देख लें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की पैदाइश को रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते, वो यूनियन काउंसिल के अंदर इसको यानी रजिस्टर ही नहीं करते। बाद में उन्हें यूनियन काउंसिल के जो
जो चेयरमैन है यूनियन काउंसिल का, जो सेक्रेटरी है, उसकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। बाज़ औक़ात जो सेक्रेटरी है वो उनसे पैसे भी दे देता है, फिर उनको अदालतों में खज्जल होना पड़ता है, उनको यानी एक बाकायदा एसी में और डीसी के पास दरख्वास्त देनी पड़ती है, तब जाके कहीं पर उनके नाम रजिस्टर होते हैं। अब बेफाम का अंदाज़ा कर लें, हुकूमत बार बार इस चीज़ की यानी स्ट्रेस कर रही है कि बच्चों के बेफाम बनाने चाहिए, क्योंकि ये जो बेफाम बन जाता है तो बच्चे बाकायदा जो रेगुलराइज्ड हो जाते हैं, दे आर डीम्ड डेनिजन एंड द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यानी उन्हें पाकिस्तान के बाकायदा शहरी कर दाना जाता है। यही जो उनका नंबर उनको लॉट होता है बाद में जब 18 साल के हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो शनाख्ती कार्ड है उसके लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, उसके लिए वो अहल हो जाते हैं। अब CNIC जो कंप्यूटराइज नेशनल आईडी जो कार्ड है पाकिस्तान के अंदर, उसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बगैर आपको जॉब नहीं मिल सकती, उसके बगैर आपका डोमिसाइल नहीं बन सकता, उसके बगैर आप पासपोर्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि ये जो शनाख्ती कार्ड है आप देख लें इसमें इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। इवन के आपका जो ATM है, ATM कार्ड है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन के लिए जो आप कार्ड अलॉट करवाते हैं वो भी नहीं हो सकता। आप बैंक के अंदर अकाउंट नहीं खोल सकते, आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना नाम रजिस्टर नहीं कर सकते, आपका एडमिशन नहीं जा सकता, आप ISS भी नहीं क्लियर कर सकते। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें जो ID कार्ड है उसके लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को, और ख़ासकर जो बच्चे हैं उनके लिए हमें बेफॉर्म बनाना चाहिए। लक्समबर्ग दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें 15 साल की उम्र के जब वो उनके स्टूडेंट्स हो जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, उनकी बच्चियां हो जाती हैं, तो वो शनाख्ती कार्ड के वो अहल हो जाती हैं। दुनिया के 9 ममालिक ऐसे हैं जहां पर कोई शनाख्ती कार्ड नहीं, जैसे आयरलैंड, जैसे डेनमार्क, फिजी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और UK। इसी तरह डेनमार्क, आयरलैंड और इन ममालिक को निकाल के बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ID कार्ड को बाकायदा यानी इशू करते हैं, क्योंकि आपकी जो ID है, आपकी जो शनाख्त है वो यहीं से कंसीडर होती है। अब तो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने बाकायदा ये हुक्म जारी कर दिया है कि जो अयोंग्स हैं, जो हिजड़े हैं, जो यानी ट्रांसजेंडर हैं, वो चाहे तो अपने जो सेक्स के खाने में चाहे तो फीमेल लिखवा लें और चाहे तो मेल लिखवा लें। ये कितना बड़ा कारनामा है। पहले उनको उनके जो सिटीजन्स जो राइट्स थे हम उनको महरूम करते थे। इट इज़ अ फंडामेंटल जॉब on the part of the Supreme Court as well as the present government and the ex-government that they have issued such types of the, you can say that, soothing orders for the, यानी उनके लिए ये बहुत ही बड़ा इक़दाम है। अब हम चलते हैं कि ID कार्ड जो नादरा स्टैंड्स फॉर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, इसको बाकायदा 1999 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई, और जो पहला शनाख्ती कार्ड इशू हुआ पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन 2000 सन में। अब तो पाकिस्तान के अंदर यानी जितने भी एलिजिबल यानी जो सिटीजन्स हैं पाकिस्तान, उनके पास ID कार्ड होता है। फिर एक मुद्दत के बाद फिर वो दोबारा उसको रीइशू करवाना पड़ता है, उसके लिए कुछ फीस होती है, और चाहे तो हम वो कंप्यूटराइज्ड खासकर जो इंटरनेशनल जो ID कार्ड है उसको भी कर सकते हैं। वैसे इससे पहले जो था वो बिल्कुल मैनुअल सिस्टम होता था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बेजलमेंट होती थी, उस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन थी, यानी वन ऑफ द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, just like police, just like you can say that other departments of the different stratas of Pakistan। लेकिन अब जो नादरा है, अब उसके अंदर गलती का जो इम्कान है वो बिल्कुल ही मिनिमाइज्ड हो चुका है, क्योंकि ये हाईली प्रोफिशेंट है। उसके अंदर यानी मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं, सेफ गार्ड्स हैं, सेफ्टीज़ हैं, उनको मलहूज़े खातर रखा जाता है। अब आपका जो कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड इशू होता है उसमें 13 डिजिट्स यानी 13 डिजिट्स होते हैं, उसमें यानी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसमें अंदर 5 डिजिट्स होते हैं, और सेकंड में इस तरह डिजिट्स होते हैं, और आखिर में सिर्फ 1 डिजिट होता है। जो पहले 5 डिजिट्स हैं उसमें जो पहला डिजिट है इट स्टैंड्स फॉर द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, यानी वो पाकिस्तान के प्रोविंस को, जैसे मेरा जो ID कार्ड है वो 3000 यानी 36501 है, जिसमें 3 जो है स्टैंड्स फॉर पंजाब, वो पंजाब को
डिक्लेयर करता है। जो फर्स्ट अगर किसी के शनाख्ती कार्ड पे फर्स्ट से शुरू हो रहा है तो वो किसके लिए है, वो KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा के लिए, और जो सेकंड है वो फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, जो यानी वाना और जो पेशावर से आगे जो इलाके शुरू होते हैं जहां पर फाटा शुरू होता है। इसी तरह वहां पर मुख्तलिफ किस्म के जो लोग रह रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो एजेंसीज हैं, उनके डेनिजन्स के लिए यानी 2 कंसीडर होगा, और 3 जो है वो पंजाब के लिए आ जाएगा, 4 जो है वो सिंध के डेनिजन्स के लिए, और 5 जो है वो बलूचिस्तान गयूर आवाम के लिए, और जो 6 है वो इस्लामाबाद, बिकॉज इस्लामाबाद इज द फेडरल एरिया एंड इट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस सिटीज ऑफ पाकिस्तान, तो उसके लिए 6 आ जाएगा, और 7 जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के बशिंदों के लिए 7 आ जाएगा। अब जो सेकंड डिजिट उसका आ जाएगा वो डिवीजन, जिस डिवीजन में वो रहता है, जिस तरह के 6 है तो मेरे डिवीजन जो है साहिवाल है, तो साहिवाल डिवीजन के लिए 6 आएगा। इस तरह पाकिस्तान जो पंजाब के 9 डिवीजन हैं उनके लिए अलग-अलग डिजिट्स हैं। जो थर्ड डिजिट है वो उसके डिस्ट्रिक्ट को शो करता है, जिस तरह मेरे 5 आ गया तो ये साहिवाल को शो कर रहा है, साहिवाल ओल्ड नेम वाज मंटगोमरी। अब आगे जो डिजिट आएगा यानी 5th नंबर पर वो क्या है, वो तहसील को, जैसे तहसील चीचावती है, मेरी तहसील चीचावती है तो उसको शो कर रहा है। तो आखिर में जो नंबर आएगा वो किसको शो करता है, वो आखिर यानी 36 यानी 36,501 जो 1 है वो शो किसको कर रहा है, मेरी यूनियन काउंसिल को, 49 को, यूनियन काउंसिल, बिकॉज माई विलेज इज सिचुएटेड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द 49 यानी यूनियन काउंसिल यूसी, जिसके अंदर आप अपनी बच्चे की पैदाइश की रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं फॉर गॉड सेक। इसके आगे जो डिजिट्स आ जाते हैं यानी हाइफन आएगा, और हाइफन के आगे जो डिजिट्स हैं वो आपकी जो फैमिली ट्री है, आपके फैमिली की जो कास्ट है, आपका जो यानी वालिद पेरेंटेज है, आपकी वालदा का नाम, आपके वालिद साहब का नाम, आपके बेटों का नाम, बेटियों के नाम, और आपका घराना नंबर जो है, आपका वोट एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी मुख्तलिफ किस्म की फ्रॉम A to Z ऑल यानी इंफॉर्मेशन आर इंक्लूडेड इन दिस। और आखिर में जो हाइफन के बाद यानी अगर 1 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, यानी ये ताक अदद जो है ऑड वर्ड्स जो है हमेशा मेल के लिए आते हैं। और अगर 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया और 8 आ गया और 10 आ गया तो ये फॉर लेडीज फॉर द फेयर सेक्स, हमारी जो मोहतरम यानी हमारी जो लेडीज हैं उनके लिए जुफ्त अदद आएंगे यानी ऑड वर्ड्स आएंगे। दिस इज द you can say that this is the interesting information about our ID card. An ID card plays a very pivotal and very vital role in proving your IDs. अगर आप पाकिस्तान के अंदर यानी गिलगित बल्तिस्तान में सैर कर रहे हैं तो how you can prove that I am citizen of Pakistan and basically I belong to Sahiwal district and I live in Punjab. How you can prove that without the different documentations? अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, अगर आप यानी अमेरिका जा रहे हैं और आपके पास अमेरिका का यानी ग्रीन कार्ड ही नहीं, आपके पास वहाँ का पासपोर्ट ही नहीं, वहाँ का आपका पास यानी कोई ID कार्ड्स ही नहीं, और इसके पास हाउ इज इट पॉसिबल? तो भाई डॉक्टर जाकिर नाइक ने सच कहा था ना कि आप हमें वहाँ अमेरिका में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकते। शेंगन जो ममालिक हैं अगर वहाँ पर अगर आपके पास अगर आपने वहाँ के आप सिटीज़न हैं, बाकायदा आप पुर्तगाल के सिटीज़न हैं, आप इंग्लैंड के सिटीज़न हैं, आप फ्रांस के सिटीज़न, आप जर्मनी के सिटीज़न हैं, तो आपको आईडी कार्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो आप जितने भी वो ममालिक हैं शेंगन के, आप उनके अंदर जाकर सैर कर सकते हैं। और अगर आपके ब्रिटिश पासपोर्ट है, आपके पास अमेरिकन नेशनलिटी है, और अगर आपके पास स्विट्ज़रलैंड की, और इसके अलावा अगर आपने नोबेल इनाम जीता है 35 करोड़ रुपीस यानी उतने का नोबेल प्राइज है, तो आपको पूरी वर्ल्ड में आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, क्योंकि यू आर द मैन ऑफ वेरी you can say that stunning intellects and you are highly proficient man of your field. तो this is my तो मैंने आज जो वीडियो बनाई वो नादरा के मतलब, और नादरा की बहुत बड़ी ये कहने के एक बहुत बड़ा एक एजाज़ है उसको कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म का एहसास प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें गरीब औरतों को यानी यतीमों को, गरीबों को, बेपनाह जिनको
12,000 रुपया और मुख्तलिफ किस्म के एमिनिटीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड स्टफ्स आर बीइंग प्रोवाइडेड, वो तो नादरा के बलबूते पर, क्योंकि वहां पर आपके फिंगरप्रिंट्स लगेंगे तो आपको रकम मिलेगी। अदरवाइज आपको नादरा के दफ्तर में जाकर वहां पर बाकायदा वहां से लेटर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी लेडीज जो हैं वो जब बर्तनों की सफाई करती रहती हैं तो उनके जो थम्स जो प्रिंट्स होते हैं वो ज़रा यानी डिलीट हो जाते हैं, ज़रा डिम हो जाते हैं, तो उसको दोबारा यानी इस तरह का दिस इज द यानी यू कैन से दैट इज अ गुड मेथड टू अडॉप्ट सच। लेकिन उसमें भी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिसमें मैंने देखा है कि बहुत हमारे गांव के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं, यकीन करें वो साबे इक़्तिदार होकर भी साबे यानी उनके पास दौलत भी है, फिर भी वो 12,000 रुपये ले रहे हैं शर्म के मारे। हालांकि सर बंदे का डूब जाता है कि ऐसे बहुत, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि इट इज़ नॉट फेयर ऑन माई पार्ट टू मेंशन दोस पर्सन। इसी तरह कहते हैं कि बाज़ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 12-12 एकड़ हैं, 20-20 एकड़ हैं, उन्होंने भी इमरान खान वज़ीर आज़म का जो स्वास्थ्य प्रोग्राम इसके अंदर पैसे ले लिए। हालांकि ये इमदाद तो उन गरीबों के लिए है जो कोरोना की वजह से जो अफेक्टेड हुए हैं, जिनका रोजगार अफेक्टेड हो गया है, जो उनके अंदर खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहा। मैं उनके लिए नहीं है जो बेचारे यानी जो ऑलरेडी अमीर हैं यानी वेल टू डू हैं और वो भी इस तरह करें, तो कुछ हमें भी ख्याल करना चाहिए। दिस वाज द यानी इन द लास्ट आई विल रिक्वेस्ट यू यानी सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट एंड खुदा हाफिज, विश यू गुड लक।